ओम शांति। आज 21/1/1969 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों को हम लोग सुनेंगे। चलिए शुरुआत करते। सबसे पहले खुद को आत्मा निश्चय करेंगे और बिल्कुल खुले मन से, खुले दिल से परमात्मा महावाक्यों को सुनते हैं। तो आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी बच्चे आपके हैं, आप सभी की आशाएं पूर्ण करने वाले हो, है ना। तो बच्चे बाप को अर्जी डालते हैं कि ये क्या हो गया बाबा, व्यक्त हो गए ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा कि जो बाप की मर्जी वो मेरी मर्जी। ब्रह्मा बाबा कितने संतुष्ट है ना, कि जो कुछ भी हुआ उसमें राजी हूँ मैं। अगे बाबा एक आस हमारी पूर्ण कर दूँ। तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था, भाभी टाले नहीं टली। वाह, क्या बहुत अच्छी सीख दी है बाबा ने कि जो होगा बच्चे वो होना ही है, वो टल नहीं सकता, नहीं टल सकता। तो हमने बाबा को कहा अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वह शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। तो बाप दादा ने कहा जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। वाह, कितनी गहरी बात बाबा ने कही, कितने प्यार से भर के, कि जैसे मिलते थे वैसे अब भी मिलते रहेंगे और आज भी मिलेंगे। ये 21/1/1969 की मुरली है और कितना प्यार और बाप दादा कितना आमने सामने एक दूसरे के इस समय और सभी को निहारते हुए ये कह रहे हैं। तो अपने जीवन में हम ये धारण करेंगे कि जो होना है वो होना है, उसको स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और नए सिरे से स्वीकार करेंगे और संतुष्ट रहेंगे बाबा से भी, खुद से भी और इस ड्रामा से भी। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप और बच्चा समान होता है। शिव बाबा ने कितने प्यार से कहा कि ब्रह्मा बाबा बड़े हो गए हैं, अर्थात बाप समान हो गए हैं, तब बाप की राय ली जाती है। तो इसी तरह से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की राय ले रहे हैं, है ना। तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता। पहले बाप फिर बच्चा, और अभी क्या है, पहले बच्चा फिर बाप। कितने निरंकारी हैं शिव बाबा हमारे कि वो पहले बच्चे की राय ले रहे हैं, है ना। तो हमें भी ऐसा बच्चा बनना है, हमें भी इतने समान बनना है कि बाबा हमसे इतना जुड़ाव रखे, इतना प्यार से और इतने दुलार से हमारी केयर करे, हमारा साथ रहे, हमारे को अपना बात बताए, हम उनको अपना बात बताएं, है ना। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे। और ये प्रेम हमारे अंदर भी आना चाहिए शिव बाबा के प्रति। प्रेम ही वो शब्द है जिसके थ्रू हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से जुड़ सकते हैं। जैसे दो मित्र मिलते हैं ऐसे ही बाप दादा दोनों की आपस में रूहान की सीन दिखाई दे रही है, ठीक है। सीन दिखाई दे रही थी, ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय। दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा कि 1 सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आँखों से ऐसा लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। उनको महसूस हुआ कि ब्रह्मा बाबा को ये मंजूर है व्यक्त होना भी। इतनी गहरी बात है, हमें भी ऐसी ही मंजूरी अपने जीवन में धारण करनी है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें मंजूर है हम, मंजूर है हमसे बाबा, मंजूर है, ठीक है। और जब तक ड्रामा चलता रहेगा ये हम लोग को मंजूरी रखनी है, हर चीज़ में हाँ करना है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। फिर गुलजार दादी द्वारा संदेश देते हुए बाबा आए उनके तन में। फिर बोला, क्या बोला सुनिए, आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा।
अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं। फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है, बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। कितने विशेष पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए हम सभी कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण है, कल्याण है। हमें नहीं दिख रहा होगा कि कल्याण है, लेकिन कल्याण है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी भयानक दृश्य क्यों ना हो, उसमें कल्याण है। और जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए, हम लोगों को क्या याद रखना है? बाप दादा है हमारे साथ। कौन है हमारे साथ? बाप दादा। जब भगवान है साथ तो फिर किस बात की है डर, है ना? तो निश्चिंत रह करके कल्याण दृष्टि से उस चीज़ को देखेंगे, त्रिकालदर्शी होकर के। फिर बाबा ने कहा कि प्यार और याद, जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देख कर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, उस रस्सी को कायम रखना है। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है, अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। तो बाबा ने सभी बच्चों को संतुष्ट कर दिया कि जैसे स्टार्टिंग में चला था यज्ञ का कार्य, अंत तक वैसे ही चलेगा, अर्थात अंत तक सिर्फ बाबा हम सभी के साथ रहेंगे और साथ साथ जाएंगे, है ना? बाबा का वायदा है ये कि हम साथ साथ हैं, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे। आप सभी को महसूस होता होगा ये वाली बात, ठीक है? और किस से रस्सी से बांधना है? प्यार की रस्सी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों के बाबा निमित्त रखते हैं, उन्हें उनके द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे, ठीक है? जिन्हें निमित्त रखा है उनके द्वारा डायरेक्शन मिलता रहेगा हम सभी बच्चों को। और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है, ठीक है? बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। बाबा ने कहा सभी को दो शब्द कहना। क्या दो शब्द? अटल और अखंड। बहुत इम्पोर्टेंट बात। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहा जाते हैं तो सौगात देते हैं ना, वैसे बाप दादा क्या सौगात दिए उस दिन? अटल और अखंड। यह आज भी सौगात मिल रहा है हम सभी को कि हमेशा बच्चे अटल रहना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, और खंडित नहीं होना है, अखंड होके रहना है, ठीक है? त्रिकालदर्शी होके रहना है, अंगद के समान अटल अडोल रहना है, ठीक है? परिस्थिति से घबराना नहीं है, परिस्थिति का सामना करना है और कल्याण की भावना रखनी है, कल्याण का दृष्टिकोण रखना है हर चीज़ में, चाहे कुछ भी हो। तो बहुत अच्छी सौगात मिली आज हम लोग को, क्या? अटल और अखंड, ठीक है? इसको हम लोग को संभाल के रखना है बहुत अच्छे से और इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ऐसे बाप दादा दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखो जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे, ठीक है? तिजोरी में भर के रखने के लिए कहा है बाबा ने, ऐसा रखो कि चुरा ना पाए कोई। फिर बाबा ने कहा अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूँ, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूँगा। फिर बाबा ने विदाई ली थोड़े समय के लिए और कहा कि डायरेक्शन मिलता रहेगा। डायरेक्शन हम लोग को अभी मिलता रहता है ना, किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से, कभी मन में डायरेक्ट आ जाता है, कभी मुरली के माध्यम से, कभी क्लासेस के माध्यम से, है ना? तो डायरेक्शन अगर मिलता रहे हम लोगों को, हम चाहते हैं कि बाबा का साथ मिलता रहे, तो सबसे पहले तो प्यार की रस्सी से ऐसा बांधे उनको कि छूटे ना फिर, ठीक है? दूसरी बात ये है कि अटल और अखंडता का वरदान हम लोग को मिल चुका है, इसको पकड़ के रखिए टाइट से एकदम। और संपूर्ण रिद्धि बाप को समर्पण। बाबा जैसा डायरेक्शन दे रहे हैं हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। इस बात का निश्चय कि सब कुछ कल्याण ही होगा, कुछ अकल्याण नहीं है। ब्राह्मण जीवन में कुछ भी अकल्याण नहीं होता है, सब कुछ कल्याण ही होता है। अच्छा, ओम शांति। और आप सभी लोग विशेष ध्यान रखिए अपना, बाबा से कनेक्शन बनाए रखिए। ओम शांति।